मिट्टी लोडर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हावड़ा मोटर एजेंसी मगरदही घाट समस्तीपुर बिहार। मिट्टी लोडर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हावड़ा मोटर एजेंसी मगरदही घाट समस्तीपुर बिहार। मिट्टी लोडर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हावड़ा मोटर एजेंसी मगरदही घाट समस्तीपुर बिहार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। आज स्थानीय शरद चंद्र प्रेक्षागृह किलकारी परिसर कंपनी बाग में किलकारी रंग टोली की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति मुंशी प्रेमचंद कृत बड़े भाई साहब नाटक का मंचन हुआ। नाटक का निर्देशन युवा रंगकर्मी साहिल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम किलकारी म्यूजिक बैंड ने रंग संगीत की प्रस्तुति दी और एक से बढ़कर एक लोकगीतों, देशभक्ति गीतों का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात नाटक की प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों ने दो भाइयों के अटूट प्रेम, शिक्षा में खेल और रंगमंच के महत्व पर प्रकाश डाला। नाटक की शुरुआत एक स्कूल के दृश्य से होती है, जहां विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आते हैं। बच्चे उनके स्वागत में प्रस्तुति करते हैं। दृश्य आगे बढ़ता है। बच्चे उनसे कहानी सुनने की जिद करते हैं। कहानी सुनाने के क्रम में मास्टर जी अपने बचपन और अतीत के दिनों में खो जाते हैं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं मंच पर सदृश हो जाती हैं, जिसमें बड़ा भाई हमेशा पढ़ता रहता है। इसके ठीक विपरीत छोटा भाई हमेशा खेलता रहता है, लेकिन फिर भी हर बार परीक्षा में बड़ा भाई फेल और छोटा भाई पास हो जाता है। दृश्यों के माध्यम से बच्चों ने शिक्षा में खेलकूद के महत्व को दिखाया। बड़े भाई की भूमिका में प्रेम केडिया ने सराहनीय अभिनय का प्रदर्शन किया और अपने संवाद संप्रेषण कौशल से खूब तालियां बटोरी। वहीं पूर्व प्रधानाध्यापक की भूमिका में राहुल कुमार ने भावपूर्ण अभिनय का प्रदर्शन किया। छोटे भाई की भूमिका में सौरभ कुमार ने अपने चुटीले संवादों, शरारतों से दर्शकों को खूब हंसाया। अध्यापक की भूमिका में वैभव कुमार ने सधे हुए अभिनय का प्रदर्शन किया। स्कूली छात्र और दोस्त की भूमिका में मोनिका कुमारी, रेणु कुमारी, रागिनी कुमारी, गीतांजलि कुमारी, सावन राज, मनीषा कुमारी, लाडली कुमारी ने बेहतर अभिनय का प्रदर्शन किया। प्रकाश संचालन मिथिलेश कुमार दास का था। संगीत पर वैभव राज थे। रूप सज्जा खुशबू कुमारी ने किया। मंच प्रबंधन और निर्माण प्रेम केडिया, अनुराग कुमार, सूर्यांश कुमार ने किया। वस्त्र विन्यास संध्या रानी का था। मौके पर किलकारी भागलपुर की सीपीसी अभिलाषा कुमारी, गीता कुमारी, शिखा कुमारी, प्रशिक्षक नीतीश रंजन, ऋषि भारद्वाज, कुमार संभव, सितार वादक राय प्रवीर, निभाष मोदी, रितेश रंजन, चैतन्य प्रकाश, विक्रम संवेत, वर्षा कुमारी आदि समेत काफी संख्या में अभिभावक व बच्चे मौजूद थे। और विषय भी पढ़ना जरूरी है, तभी तो आप लोगों की बुद्धि तेज होगी और आप लोग एक बुद्धिमान इंसान बन पाइएगा। मास्टर जी, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, खेल खेलकर पढ़ने में खूब मजा आता है। हाँ, अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा। अच्छा बच्चों, सभी लोगों को पढ़ा दी याद है ना? आज मेरे मास्टर जी यानी कि आप लोगों के पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय आने वाले हैं। हम उनको ये गीत सुनाएंगे। ठीक है। पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय मौजूद है। बच्चों, आज का दिन हमारे शिक्षा जगत के लिए बेहद ही उत्सव का दिन है, क्योंकि आज ही महान लेखक और कथा सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो मैं मास्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि वे पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। बच्चों, सभी को पारा गीत याद है?
चौथी कक्षा के बच्चों ने एक पहाड़ा गीत तैयार किया है, प्रस्तुत करें? हाँ हाँ बिल्कुल। बच्चों शुरू करो। 1 2 3 वाह बहुत सुंदर। इसी तरह खेलिए और पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपना माँ बाबू जी का नाम रोशन करिए। बड़े मतलब लेकिन बाबूजी को कहते हैं पढ़ो 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 और बस पढ़ते रहो, और कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे। ये सब गुजरे जमाने की बातें हो गई। जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलने से भी लोग बड़े बनते। अपने सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा को ले लो, और खेलने से भी लोग बड़े बनते। अगर हम दोनों करें तो खूब बड़े बनेंगे। बड़े मतलब हम इतने बड़े बनेंगे। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी तो 3 साल में लग जाते थे। मेरे पास 6 बच्चे हैं। मेरे पास 8 बच्चे हैं। मेरे पास 1 2 3 5 बच्चे हैं। अरे बुद्धू, ये 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे हैं। मास्टर जी बता तो रहे थे खेल में भी गणित छिपा है। मेरे पास बस 3 ही बच्चे हैं। अरे बुद्धू, खेलने के लिए सिर्फ एक ही काफी होता है, फिर तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं।
का कार्यक्रम सबसे पहले तो नाटक का कार्यक्रम है और किलकारी रंगटोली के द्वारा ये तीसरी प्रस्तुति है जिसमें हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है बड़े भाई साहब, और तो उसका हम लोग मंचन करेंगे। और इसी मौके पर रंग संगीत का भी आयोजन किया गया है जिसमें हमारे क्षेत्र के अंग क्षेत्र के जितने भी लोक संगीत हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, जिनको नहीं गाया जा रहा है, उन सबको एक संजोना करके किलकारी म्यूज़िक बैंड की प्रस्तुति रंग संगीत होने जा रहा है। और उसके बाद हम लोग एक फुल लेंथ का नाटक बड़े भाई साहब प्रस्तुत करेंगे। और जैसे हमारे बच्चों ने तैयार किया है शिक्षा में रंगमंच के महत्व को दिखाते हुए, खेल के महत्व को दिखाते हुए, तो आज इसी नाटक का मंचन होना है। बच्चों के साथ आप यहाँ समय बिताते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं बच्चों से? यह कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि बच्चों के साथ काम करते हुए सीखने को बहुत मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तकनीकी रूप से मैं नहीं जानता था, कम जानता था, बच्चों के साथ काम करके, और एक दोस्ताना व्यवहार होता है। हमारे यहाँ का एक जो चलन है, हम बच्चों को दोस्त बनाते हैं, उनके साथ फिर एक दोस्ताने रवैये से काम करते हैं। सरकार की संस्थान है, सरकार के तहत यह किलकारी चल रही है। सरकार से आप क्या और अनुरोध करना चाहेंगे जो इसमें चार चांद लग सके? बिल्कुल, रंगमंच अभी हाशिए पर है। अभी कोविड के सिचुएशन से गुजरने के बाद तमाम कलाकार बेरोज़गार हैं, तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि एक जो नई पौध आ रही है, जैसे बाल रंगमंच के थ्रू अब एक नए रंगकर्मियों की जमात पैदा होगी कुछ समय पश्चात, तो उसके लिए सरकार को रोजगार या अन्य अवसरों पर ध्यान देना होगा। तो सरकार से यही गुजारिश होगी कि कला संस्कृति के लिए बहुत काम हो रहा है और ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अपना परिचय दें। मेरा नाम साहिल सिंह है। मैं किलकारी में बच्चों को नाटक सिखाता हूँ, वृत्ति से रंगकर्मी हूँ, रंगकर्म करता हूँ। अमीनाबाद, राधेश्याम, गोकुलम। हाँ, कहाँ थे अभी तक? बोलो। और वो हाथ में क्या है? दिखाओ। अरे दिखाओ। तो अच्छा, इस तरह होती है पढ़ाई। भाई साहब, जरा एप्पल की अंग्रेजी बताना तो। वाह, 70 सी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और अंग्रेजी का एक हर्फ ना होगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गहरा न तू कहना सभी अंग्रेजी की विद्वान हो जाते। यहाँ दो प्रोग्राम हैं। एक म्यूज़िक के बच्चों द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और बच्चों का बहुत दिनों से हो रहा था कि हम सब लोग अलग अलग विधा से हैं। जैसे कुछ बच्चे तबला अच्छा बजाते हैं, कुछ हारमोनियम अच्छा बजाते हैं, कुछ अच्छा गाते हैं। तो उन लोगों का था कि हम लोग एक बैंड के तौर पे कार्य करें। तो क्योंकि कार्य हो ही रहा था सब कुछ, तो हम लोगों को भी लगा कि इस पर हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं।
तो किलकारी म्यूज़िक बैंड के तौर पे ये पहला उनका परफॉर्मेंस आज हो रहा है। और इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ बड़े भाई साहब एक ड्रामा प्ले है जो कि बच्चों ने तैयार किया है। और हम लोगों के द्वारा ये दूसरा इस साल का प्ले है और बच्चों द्वारा बहुत मेहनत किया गया और कोशिश है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बच्चों को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे जगह पे बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है धीरे धीरे, और फ्यूचर में जाकर अगर वो इसमें कार्य करना चाहेंगे तो आगे वो ज़रूर करेंगे और अच्छा करेंगे। हमारे ये प्रयास है। क्या लगता है कि स्टेट और नेशनल लेवल के लिए बच्चों को तैयार किया जाए? जी, लगता नहीं है। हमारे तरफ से बच्चे ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था कला उत्सव, तो उसमें बच्चे ड्रामा में भी, डांस में, क्राफ्ट में, अलग अलग विधा में नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। और साथ में रेसलिंग में भी बच्चे गए हैं नेशनल लेवल पे, खो खो में भी बच्चे नेशनल लेवल पे गए हैं। तो हमारे यहाँ से बेसिकली 8 से 16 साल के बच्चों के लिए कार्य किया जाता है और हमारा ये फोकस है कि बच्चे खेल खेल में सीखे ही और साथ में उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम लोग प्रोवाइड करें, जिससे कि यहाँ से जब बच्चे जाएँ तो वो एक लेवल पे पहुँच कर निकले 16 साल के बाद, ताकि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो हम लोग काउंसलिंग पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं और कोशिश रहती है कि हर तरह के बच्चे हमारे यहाँ से आगे निकले, और प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे यहाँ से। तो आप सभी लोगों से, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अनुरोध होगा कि आप सभी लोग किलकारी में ज़रूर एडमिशन कराएं अपने बच्चों को। 8 से 15 साल के बच्चों का एडमिशन होता है। नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है और मैं प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक, किलकारी बिहार बाल भवन, भागलपुर। थैंक यू। स्कूल से 3:30 बजे वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 हिसाब, 11 से 12 तक विविध विषय, फिर अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर विश्राम।
बिहार बाल वन किलकारी मंजूषा कला प्रशिक्षक। मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 के द्वारा जो बच्चों के द्वारा जो बनाए गए हैं मॉडल, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो बच्चों को हम लोग भी उस पर जागरूक करेंगे और साथ ही जो मॉडल तैयार कर रहे हैं बच्चे उसको भी बनाने का श्रेय कि किस प्रकार से मॉडल में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, अपने जीवन काल में कैसे उसको आप बढ़ावा देंगे, इस चीज़ों को हम विज्ञान के द्वारा प्रदर्शित करने की योजना बनाए हैं। वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे हमारे यहाँ से नेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तो था ही, साथ ही नेशनल लेवल में इस बार कला उत्सव में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रेसलिंग में कोमल कुमारी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे पूर्व एक और नाट्य तैयार किया गया था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा इन सभी बच्चों के द्वारा। और अभी हमारे बीच म्यूजिक ग्रुप भी बैठी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बच्चे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा उम्मीद है हमारा।